क्या आपका बिजनेस गूगल पे लिस्टेड है? अगर आपको ये चीज नहीं मालूम तो आइए देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल से कि किस तरह से अगर कोई भी गूगल पे जाकर के अपने मोबाइल फोन से आपके बारे में सर्च करेगा या आपकी बिजनेस की कैटेगरी को सर्च करेगा तो आप किस तरह से उसमें लिस्ट होंगे। जैसे मोबाइल फोन पे मैं अगर सर्च करूं मार्केटिंग एजेंसी, अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करानी है या इससे रिलेटेड सर्विसेज लेनी है तो मार्केटिंग एजेंसी सर्च करते ही टॉप में आएंगे कुछ एड्स। उसके बाद आप देख रहे हैं ये 3 रिजल्ट्स। इस 3 रिजल्ट्स में आप देख पा रहे हैं इन्फोटॉक्स को, जो कि बिल्कुल नंबर 1 पे है। तो ये 3 रिजल्ट्स होते हैं टॉप 3 रिजल्ट्स। इसको करने के लिए गूगल एक स्ट्रेटेजी अपनाता है, एक टेक्निक अपनाता है जिसका नाम है गूगल 3 पैक्स। तो किस तरह से आप अपने बिजनेस को आपकी कैटेगरी की सर्च पे पहले 3 रिजल्ट्स में ला सकते हैं, या फिर अगर आपने अभी तक अपने बिजनेस को गूगल पे लिस्ट ही नहीं किया तो किस तरह से आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये सारी चीजें जानते हैं, गूगल पे लिस्टिंग भी कराना जानते हैं, उसको रैंक भी कराना जानते हैं, तो आपके लिए मेरे पास है लोकल एसईओ की एक कंप्लीट चेकलिस्ट जो आपको किस तरह से मिलेगी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट तक। तो इस लोकल एसईओ की मास्टर क्लास में हम सीखने वाले हैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, जिसके बाद आप अपने बिजनेस को गूगल पे आसानी से आज ही लिस्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप उसकी रैंकिंग बढ़ा पाएंगे बेस्ड ऑन कीवर्ड्स। और इसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस मास्टर क्लास को और देखते हैं किस तरह से हमें इसको करना है। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह के और भी काम के ट्यूटोरियल्स और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं और वो आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि क्या आपका बिजनेस एक्चुअली गूगल पे लिस्टेड है भी कि नहीं। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप मोबाइल फोन पे टाइप करेंगे अपने बिजनेस का नाम। नाम टाइप करते ही आपको इस तरह से टॉप पे आपके बिजनेस के बारे में दिख जाएगा। और अगर ये चीज नहीं दिख रही है दैट मींस आपका बिजनेस गूगल पे लिस्टेड ही नहीं है, जिसको हम जानेंगे इस मास्टर क्लास में। इस मास्टर क्लास को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस को गूगल में लिस्ट कर सकते हैं और रैंक भी करा सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं आगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की मास्टर क्लास में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लोकल एसईओ क्या है और लोकल एसईओ यूजफुल क्यों है। फिर हम जानेंगे लोकल एसईओ किस तरीके से आप कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है गूगल माय बिजनेस में अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना, जो कि बहुत आसान है। इसके बाद हम ग्राफिक पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे, जो कि गूगल माय बिजनेस को यानी लोकल एसईओ को प्रमोट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद हम जानेंगे साइटेशंस के बारे में। फिर हम देखेंगे गूगल साइट। अगर आपके बिजनेस की वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल साइट के जरिए अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपकी वेबसाइट है तब भी गूगल साइट क्रिएट करने से आपको काफी बेनिफिट मिलता है। इसके बाद हम कुछ एक्सपर्ट टिप्स के बारे में जानेंगे जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जो कि वर्केबल टिप्स हैं आपके बिजनेस को लोकल लिस्टिंग में टॉप पे लाने के लिए। एंड फाइनली आपके लिए है एक बोनस गिफ्ट। जी हाँ, एक बोनस गिफ्ट है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सरप्राइज गिफ्ट है। एंड डेफिनेटली इसके बाद आप अपने बिजनेस को 100% गूगल की लोकल लिस्टिंग में टॉप पे ला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बात की लोकल एसईओ की, अभी हमने एक एग्जांपल भी देखा कि लोकल लिस्टिंग क्या होती है और लोकल लिस्टिंग का क्या फायदा होता है। तो लोकल एसईओ इज लोकल प्रमोशन। जैसे कि आप लोग अभी तक लोकल प्रमोशन करते ही आ रहे थे, आप जगह जगह पैम्पलेट्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, प्रिंट मीडिया में पब्लिश करना, ये सारे काम आप करते आ रहे थे अपना लोकल प्रमोशन करने के लिए, जिससे कि आप अपनी सेल्स बढ़ा सकें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अपने बिजनेस तक ला सकें। तो सेम चीज लोकल एसईओ है, बट ये एक डिजिटल फॉर्मेट में है। जी हाँ, आज की डेट में डिजिटल फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पिछले कुछ दिनों जो भी सिनेरियो रहा है उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिकली समझ चुके होंगे कि डिजिटल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट रखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि लोग जाकर के होर्डिंग्स या इन चीजों को देखेंगे। आज की डेट में ये सारी चीजें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। और इनफैक्ट मान लीजिए आपने कोई एक एडवर्टीजमेंट लगाया हुआ है, कोई होर्डिंग पोस्टर लगाया हुआ है और मैंने आपका नंबर उस पर से देखा, तो आप खुद सोचिए क्या ये पॉसिबल है कि वो नंबर मैं इमीडिएटली देख के रुक के टाइप करूं और आपको कॉल करूं। बट सेम चीज अगर जाकर के मैं गूगल पे टाइप करूंगा और आपकी लिस्टिंग आ जाएगी और वहां पे बटन आ जाएगा कॉल नाउ का, तो कॉल नाउ पे क्लिक करके मैं आपको तुरंत कॉल कर लूंगा।
सेम चीज आती है अगर मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, तो आपने अपने तक पहुंचने का एड्रेस जगह जगह आपने प्रिंट कर रखा है, बट वो एड्रेस उससे लोकेट करना बहुत मुश्किल है। बट अगर सेम चीज मैं गूगल पे जाकर के सर्च करूं और वहां पे आ जाता है गूगल मैप्स, गूगल मैप पे क्लिक करते ही मैं आपके बिजनेस तक डायरेक्टली आ सकता हूं, क्योंकि वो मुझे कंप्लीट ट्रैकिंग उसकी देगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है अगर हम अपने आप को डिजिटली लिस्ट कर पाते हैं, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है, जिसका नाम है गूगल। तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंसेस है लोकल एसईओ और लोकल प्रमोशन के। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लोकल एसईओ एक डिजिटल मीडियम है और लोकल प्रमोशन के अंदर आप प्रिंट या डिस्प्ले एड्स का यूज करते हैं। आप लोकल एसईओ के जरिए अपने टारगेट ऑडियंस तक बहुत इजीली पहुंच पाते हैं। कोई भी जना अगर सर्च कर रहा है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था मार्केटिंग एजेंसी, तो इसका मतलब ये है कि वो मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट अपने बिजनेस की मार्केटिंग कराना चाहता है। तो इससे टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंच रहे हो, क्योंकि जो लोग आपको सर्च कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं, उन तक आप डायरेक्टली पहुंच रहे हो। बट इन केस ऑफ लोकल प्रमोशन ये जरूरी नहीं है कि जहां आपने अपना प्रमोशन एक्टिविटी किया हुआ है वहां पे सारे वही लोग उस प्रमोशन एक्टिविटी या आपके प्रिंट्स को या आपके एडवर्टीजमेंट्स को देखें जिनको आपकी सर्विस चाहिए हो। तो लोकल एसईओ इज नीड बेस्ड, तो नीड बेस्ड होगी तो डेफिनेट सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंचोगे और उससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। लोकल एसईओ के केस में इंटरेक्शन पॉसिबल है, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि लोकल एसईओ में जैसे ही कोई भी आपको सर्च करेगा तो आपका एक कॉल नाउ का बटन आ जाएगा, मैं बहुत आसानी से आपको कॉल कर सकता हूं या आप तक पहुंच सकता हूं। बट इन केस ऑफ लोकल प्रमोशन इंटरेक्शन बहुत ही मिनिमल है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर कोई आपका नंबर सेव करे या नोट करे या उसको कॉल करे। इसके बाद आती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जी हाँ, लोकल एसईओ बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बट लोकल प्रमोशन में हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर आप कोई भी एक एडवर्टीजमेंट देंगे या आप प्रिंट्स लगवाएंगे, उसकी डेफिनेटली कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लोकल एसईओ में रिस्पांस रेट बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू लोकल प्रमोशन, जिसको हमने ऑलरेडी देखा विद एन एग्जांपल कि आपको कोई भी सर्च कर रहा है वो आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस को चाहता है, तो डेफिनेटली आप जब अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं तो आपका कन्वर्जन यानी रिस्पांस रेट बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लोकल प्रमोशन। तो ये तो था लोकल एसईओ और लोकल प्रमोशन में डिफरेंस, और अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि लोकल एसईओ कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है कि हम अपने बिजनेस को एटलीस्ट गूगल पे लिस्ट करें। अगर आपकी वेबसाइट नहीं भी है तो भी चलेगा, बट आपको अपने आप को गूगल पे लिस्ट कराना इज अ फर्स्ट स्टेप। इनफैक्ट मैं ये नहीं कहता कि हर बिजनेस को वेबसाइट की जरूरत है, वेबसाइट वही बिजनेस बनवाए जो उस वेबसाइट को अपडेट रख सकें या उसके ऊपर प्रॉपरली रेगुलरली कंटेंट प्लेस कर सकें। अदरवाइज अगर आपका बिजनेस लोकल एरिया के अंदर है, खाली आपका टारगेट ऑडियंस एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर है, तो लोकल एसईओ ज्यादा जरूरी है। तो आगे देखेंगे कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को लोकल लिस्टिंग में डाल सकते हैं, वो भी गूगल की थ्रू गूगल माय बिजनेस। तो गूगल माय बिजनेस पे लिस्ट करने में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग किस तरह से बनाई जा सकती है, जो कि बहुत आसान है। हम देखेंगे प्रोफाइल बिल्डिंग, कैसे आप अपनी प्रोफाइल गूगल माय बिजनेस पे लिस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, पोस्ट इसके ऊपर सबमिट कर सकते हैं एक रेगुलर बेसिस पे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपने जो भी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के कीवर्ड्स हैं उसके सर्च पे आप रैंक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि आप टॉप 3 रिजल्ट्स में आ सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे रिव्यू मैनेजमेंट, क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन, एंड फाइनली किस तरह से आप अपना ट्रैफिक देख सकते हैं कि गूगल माय बिजनेस के जरिए आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आपके पास आ रहे हैं, कहां से लोग आ रहे हैं, कितने लोगों ने आपको कॉल किया, कितने लोगों ने आपके मैप यानी डायरेक्शन को देखा और आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले देखेंगे कि गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग आप अपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए एक जीमेल आईडी। यहाँ आपका अपना जीमेल आईडी तो डेफिनेटली होगा, बट इसमें मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक जीमेल आईडी रजिस्टर करें अपने बिजनेस के नाम से। अगर आप अपने बिजनेस के नाम से ऑलरेडी एक जीमेल आईडी बना चुके हैं तो आप उसी का यूज कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया है तो पहले आप एक जीमेल आईडी बना लें अपने बिजनेस के नाम से एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। एक बार आप अपने जीमेल आईडी को क्रिएट कर लेते हैं और जीमेल में लॉगिन हो जाते हैं,
तो आपको इस तरह से ये 9 डॉट्स यहाँ पे नजर आएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉप पे ये राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9 डॉट्स। तो इन 9 डॉट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा माय बिजनेस। हो सकता है आपने रजिस्टर नहीं किया तो ये माय बिजनेस आपको कुछ नीचे मिले, बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो ये माय बिजनेस ऊपर टॉप पे दिख रहा है। तो इस माय बिजनेस पे आप करेंगे क्लिक। फ्रेंड्स, माय बिजनेस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। ये मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट है तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको काफी सारी स्टैटिस्टिक्स भी दिखा रहा है। आप जब इसको पहली बार करेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाएगा और आपको सिंपल जाना है इन्फो पे। इन्फो में जाने के बाद आप सबसे पहले तो अपनी बिजनेस की कुछ कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है प्राइमरी कैटेगरी और उसके बाद आप जो देख रहे हैं कैटेगरीज वो है सेकेंडरी कैटेगरीज। तो ये कैटेगरी गूगल खुद से प्रोवाइड करता है, तो ये आप खुद से टाइप नहीं कर सकते, आपको खाली इसको लिस्ट करना पड़ेगा सर्च करके। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये नाम मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ पे अपना नाम इनपुट करेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी इनपुट की हुई है इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। आपको इसमें ब्लैंक फील्ड दिखेंगी, तो ब्लैंक फील्ड के अंदर आप अपना बिजनेस का नेम इनपुट करेंगे और नेम में ध्यान रखिएगा कि नेम आप बिल्कुल सही इनपुट करें। जो भी केस यूज करते हैं आप अपने अल्फाबेट्स में नाम में, जिस तरह से आप गैप या स्पेस यूज करते हैं वो सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नाम बिल्कुल प्रॉपरली इसके अंदर सबमिट हो। इसके बाद आएंगी कैटेगरीज। आप क्लिक करेंगे कैटेगरी पे और आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया गूगल आपको पूरी इसके अंदर एक लिस्टिंग देगा जिसको आपको सेलेक्ट करना होगा। आप अपनी प्राइमरी कैटेगरी डाल देंगे, जैसे हमने डाला है मार्केटिंग एजेंसी। इसके बाद आप एडिशनल कैटेगरीज डाल सकते हैं, जो भी आपकी एडिशनल प्रोडक्ट्स या सर्विस है उससे मैचिंग जो भी आपको वर्ड्स मिल रहे हैं उनको आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कर देंगे अप्लाई। ये अप्लाई करने के बाद आप आ जाएंगे अपने एड्रेस पे। यहाँ पे आपको एड्रेस इनपुट करना होगा। इसके बाद आप अपने सर्विस एरियाज डाल सकते हैं। अगर आप अलग अलग जगहों पे भी सर्विस देते हैं तो आप उसके बारे में इनपुट कर सकते हैं। फिर आप अपने टाइमिंग्स इनपुट कर सकते हैं कि आपकी शॉप यानी आपके बिजनेस की क्या ओपनिंग क्लोजिंग टाइमिंग्स, कौन से डेज आपके ऑफ हैं, किस डे पे किस टाइमिंग को आप ओपन करते हैं। इसके अलावा आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे। और इसके बाद अगर आपका कोई वेबसाइट है, आपकी अगर कोई ऑलरेडी वेबसाइट है तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस इनपुट करेंगे। अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे हम इसको देखेंगे किस तरह से आप यहाँ पे क्या देंगे अगर आपकी वेबसाइट नहीं है। इसके बाद अगर सेम आपकी वेबसाइट है ऑलरेडी तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिंक्स आप देख पा रहे हैं, इसमें आप उसका कॉन्टैक्ट अस पेज का URL सबमिट कर देंगे। और आगे आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डालेंगे जिसको भी हम आगे अभी देखेंगे। सबसे पहले जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और आप अपना एड्रेस इनपुट करेंगे, इसके बाद गूगल इसको वेरीफाई करेगा। यहाँ इसके अंदर आपको 10 से 12 दिन लग सकते हैं जिससे पहले कि आप अपनी लिस्टिंग को गूगल पे दिखा पाए। क्योंकि जब भी आप इसके अंदर अपना एक एड्रेस डालेंगे जो कि बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, तो उस एड्रेस पे आपके पास एक पोस्ट कार्ड आएगा और एक आपके पास आएगा पिन। तो वो पिन आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे ही आप अपना पिन सबमिट कर देंगे जो कि गूगल से आएगा, आपका ये एड्रेस जो है लाइव हो जाएगा। आपकी गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। उसके बाद आप इजीली गूगल पे नजर आने लग जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये बताया था कि आप जब अपना नाम टाइप करेंगे गूगल में जाकर के और आपकी लिस्टिंग अगर नजर आ रहा है, आपका नाम यानी आपका एड्रेस और ये जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी लिस्टिंग गूगल पे है। बट डिफरेंस इतना ही है कि आपकी लिस्टिंग है, अभी आपकी जो कैटेगरीज है उससे आप लिस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आप अपनी कैटेगरीज से कैसे लिस्ट हो पाएंगे इसको आगे के सेशन में हम देखेंगे। किस तरह से आप अपनी लिस्टिंग को टॉप पे लेके आ सकते हैं, गूगल 3 पैक के अंदर लेके आ सकते हैं। तो जब तक आपके पास वेरिफिकेशन कोड आ रहा है तब तक आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट रख सकते हैं, जिससे कि जैसे ही वेरिफिकेशन कोड आए और आप अपना वेरिफिकेशन कोड इनपुट करें, सारी लिस्टिंग आपकी लाइव हो जाए। तो हम ये मान लेते हैं कि आपका वेरिफिकेशन कोड आ गया है और आपकी लिस्टिंग लाइव हो चुकी है। इसके आगे हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वो आपको सबमिट करने होंगे अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं तो आप प्रोडक्ट सबमिट करेंगे, अगर आपके सर्विसेज हैं तो आप सर्विसेज सबमिट करेंगे। अगर आपकी दोनों चीजें आप प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विस, तो दोनों ही चीजें आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है प्रोडक्ट्स का, तो हम क्लिक करते हैं प्रोडक्ट्स पे।
जब आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ऐड प्रोडक्ट। तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसकी एक फोटोग्राफ ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक फोटोग्राफ जरूर अपनी क्रिएट कर लीजिए, एक इमेज क्रिएट कर लीजिए अपने प्रोडक्ट की, अगर ऑलरेडी नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट फोटो से फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे, जहां भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव्ड है वहां से आप इसको सेलेक्ट करके फिर आप इनपुट करेंगे प्रोडक्ट का नाम। इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे एक कैटेगरी। अगर आपने अपनी कैटेगरी नहीं बनाई हुई है प्रोडक्ट्स की तो कैटेगरी जरूर बना लीजिए, क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करके रखते हैं तो वो गूगल उसको ज्यादा बेहतर तरीके से लेता है, और इनफैक्ट कैटेगरी भी एक तरह से एक सर्च करने का एक कीवर्ड बन जाती है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे न्यू कैटेगरी पे और आप अपनी कैटेगरी इनपुट कर देंगे, अगर आपने कैटेगरी ऑलरेडी नहीं बनाई है। और अगर कैटेगरी ऑलरेडी है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है कैटेगरी इसमें है, तो हम कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप इनपुट करेंगे प्रोडक्ट का प्राइस, और मान लीजिए अगर प्रोडक्ट का प्राइस नहीं है, प्राइस रेंज है, आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएशंस हैं, तो आप इस टैब को क्लिक करेंगे और उसका मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस इनपुट कर देंगे, जिससे कि जो भी व्यूअर उसको देख रहा है प्रोडक्ट को गूगल पे जब ये लिस्ट होगा तो उसको ये पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट की इतने वेरिएशंस हैं, मिनिमम कॉस्ट ये है और मैक्सिमम कॉस्ट ये है। बाकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल सकते हैं, जिससे उसको ये जानकारी मिलेगी कि आपकी ये जो वेरिएशन है ये किस अकॉर्डिंग है। अगर वो कुछ वेट के अकॉर्डिंग है, साइज के अकॉर्डिंग है, तो ये सारी चीजें आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप सबमिट कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इसके अंदर आपको ये दे रहा है 1000 कैरेक्टर्स, तो 1000 कैरेक्टर्स काफी होते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में सबमिट करने के लिए। इसके बाद ऑप्शन आता है बटन का, जो कि ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप ये बटन देंगे। ये बटन आप तभी देंगे, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, ऑलरेडी आपका ऑनलाइन स्टोर है, तो आप उसके आप जो बाइंग पेज है वहां तक अगर आप किसी को लेके जाना चाहते हैं तो आप इस बटन को दे सकते हैं। अदरवाइज हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस है। तो आप देंगे बाय का बटन, ऑर्डर ऑनलाइन का बटन, और मान लीजिए आपका कोई और इस तरह का प्लेटफॉर्म है, या फिर आपकी जो सर्विस है वो आपने उसका एक इंस्टा मोजो का पेज बनाया हुआ है, या कोई भी ऐसा पेमेंट पेज उसका बनाया हुआ है, तो आप उस पेज को यहाँ से लिंक कर सकते हैं। या फिर आपने उस प्रोडक्ट के लिए कोई ऑफर पेज बनाया है तो आप गेट ऑफर बटन को दे सकते हैं। ये चीज आप आगे चल के चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कभी आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ ऑफर्स लेके आ रहे हैं और आपने बाय का बटन दे रखा है, तो आप ऑफर के केस में इस लिंक को चेंज करके गेट ऑफर का बटन कर सकते हैं। तो ये चीज आप जब चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। और मान लीजिए ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, कुछ ऐसा आपके पास नहीं है देने के लिए, तो आप इसको कर देंगे नन। और फाइनली आपको करना है सेव। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे इस तरह से आपके प्रोडक्ट्स नजर आने लग जाएंगे, और ये प्रोडक्ट्स आपके लिस्टिंग जब लाइव हो जाएगी तो वहां पे भी नजर आएंगे। जो भी विजिटर गूगल पे आएगा और कीवर्ड से आपके ब्रांड नेम से सर्च करेगा उसको ये प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। तो इसके बाद आती हैं सर्विसेज। सर्विसेज भी आप सबमिट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सर्विसेज का ऑप्शन है, तो सर्विसेज के ऑप्शन में भी आप सर्विसेज सबमिट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपकी काफी सारी सर्विसेज, ये जो आप कैटेगरीज इनपुट करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके अकॉर्डिंगली भी दिखाएगा। जैसे ये ऑलरेडी हमारी कुछ सर्विसेज यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड अनदर सर्विस। जब हम ऐड अनदर सर्विस पे क्लिक करेंगे आपसे ये पूछेगा कि किस कैटेगरी से रिलेटेड ये सर्विस है। अगर इन कैटेगरी में से आपकी सर्विस आपको किसी चीज से मैचिंग नहीं लग रही है तो यहाँ नीचे ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे ऐड कस्टम सर्विस पे, और आप अपने सर्विस के बारे में यहाँ पे इनपुट कर देंगे, जिसके लिए आपको ये 120 कैरेक्टर्स दे रहा है। तो आप यहाँ पे इनपुट करने के बाद इसको सेव कर देंगे, और इस तरह से आपकी ये सर्विसेज यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी सर्विसेज लिस्ट हुई है। फ्रेंड्स, एक बार आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है, प्रोडक्ट सर्विस इनपुट कर दी है, तो अब बारी आती है इस चीज की कि हम अपने गूगल माय बिजनेस पे ट्रैफिक किस तरह से लाएं, किस तरीके से इसके रिजल्ट्स को टॉप पे लेकर आए। जो भी कैटेगरीज हमने इनिशियली लिस्ट की थी उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट। आपको पोस्ट सबमिट करते रहना है। तो आइए देख लेते हैं पोस्ट किस तरह से इस पे सबमिट हो सकती है। तो आप उसके लिए क्लिक करेंगे यहाँ पे पोस्ट पे, जैसे आप देख पा रहे हैं पोस्ट का ऑप्शन है। और पोस्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इमेजेस जरूर यूज करें। इमेजेस किस तरह से क्रिएट होंगी इसको हम देखेंगे आगे के सेशन के अंदर। तो बहुत आसानी से आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं विद इन मिनट्स अपने जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड। और पोस्ट में आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन मत करिए, आप इनडायरेक्ट प्रमोशन करिए, ये एक मेरा सजेशन है। जैसे कि मान लीजिए हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, तो हम डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी लोगों से शेयर करते हैं।
तो इस तरह से आपके जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विस हैं उससे रिलेटेड जो भी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपका व्यूअर देखना चाहेगा, सर्च करता है, पढ़ना चाहेगा, वो चीज आप वहां पे इनपुट कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपने पोस्ट के अंदर जो कीवर्ड्स, जो प्राइमरी कैटेगरीज और सेकेंडरी कैटेगरीज हमने स्टार्टिंग में इन्फो के अंदर सेट की थी, उनका यूज जरूर करिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैटेगरी का यूज जरूर करिए। और उस पोस्ट से रिलेटेड अगर आपने कुछ कंटेंट अपनी वेबसाइट पे बनाया हुआ है तो आप उस पोस्ट को उससे भी लिंक कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पोस्ट का ऑप्शन ओपन हो गया है, आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये ऐड करने का, ये पोस्ट ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आएगा व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू में सबसे पहले आपसे पूछ रहा है फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद आप अपनी पोस्ट का जो भी कंटेंट है, बहुत ज्यादा कंटेंट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप छोटा सा शॉर्ट में कंटेंट बना सकते हैं। उसमें कीवर्ड जरूर यूज करिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला। तो ये चीज आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। इसके बाद इसके अंदर बटन आता है जो कि ऑप्शनल है। तो ये बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। बटन में जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट ही है, यहाँ पे आपको कुछ और भी ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं। जैसे अगर आपकी वेबसाइट है तो आप बुक का बटन यूज कर सकते हैं, ऑर्डर ऑनलाइन, बाय का बटन यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी ब्लॉग से इसको लिंक करने जा रहे हैं तो लर्न मोर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा ऐप है क्या, ऑनलाइन पोर्टल है जिसके अंदर किसी को आप साइन अप कराना चाहते हैं तो आप उसका साइन अप का लिंक दे सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है तो सबसे अच्छी चीज जो आपको यहाँ पे दे रहा है वो है कॉल नाउ। तो कॉल नाउ का बटन जब आप यहाँ पे देंगे तो जो नंबर आपने अपने प्रोफाइल में इनपुट किया हुआ है उसी नंबर पे कोई भी जना जब उस कॉल नाउ पे क्लिक करेगा तो आप तक पहुंच जाएगा। तो अगर किसी को ये पोस्ट पसंद आती है और वो और जानकारी आपसे चाहता है तो डेफिनेटली वो आपसे कॉल करेगा और इस तरह से आपको मिलती हैं लीड्स। और जब आप इन पोस्ट को रेगुलर बेसिस पे डालते रहेंगे तो ये पोस्ट प्रमोशन का काम करेंगी और आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरीज हैं, उस पे आपको टॉप पे लेके आएंगी गूगल की लोकल लिस्टिंग के अंदर। अब पोस्ट तो हो गई, इसके अलावा भी और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी लोकल लिस्टिंग को टॉप पे लाने में हेल्प करती हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिव्यूज। जी हाँ, रिव्यूज, यानी रिव्यूज जो कि लोग गूगल पे देते हैं। आपने देखा होगा कि गूगल पे लोग रिव्यूज सबमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करें रिव्यूज के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं ये इन्फोटॉक्स की लिस्टिंग है और यहाँ पे दिख रहे हैं 54 गूगल रिव्यूज। यहाँ ये रिव्यूज है। और अगर मैं देखना चाहूँ फर्दर कि ये रिव्यूज क्या है तो मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे हमें रिव्यूज दिख जाएंगे जिसके अंदर ये रेटिंग दिखेगी और जो भी लोगों ने रिव्यू दिए हैं हम उसको पढ़ सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिव्यूज हैं। अगर मुझे रिव्यू अपना सबमिट करना है तो सिंपल है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा राइट अ रिव्यू पे और उसके बाद मैं रिव्यू सबमिट कर दूंगा। पहले रेटिंग दूंगा, उसके बाद मैं रिव्यू सबमिट कर दूंगा। अगर कोई चाहे तो इसके अंदर कोई फोटोग्राफ भी ऐड कर सकता है जो भी रिव्यू सबमिट करना है। अब ये रिव्यूज आपको लेने हैं अपने कस्टमर से। जी हाँ, आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस बनानी है। जो भी आपका कस्टमर लीड या इंक्वायरी आ रही है या आप किसी की कोई हेल्प कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस या अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो आप उनसे रिव्यू लेना मत भूलिए। और इसका एक लिंक मिल जाता है जो लिंक आप उनसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये एक बहुत आसान चीज है। अगर मान लीजिए उनको कोई दिक्कत भी हो रही है कि रिव्यू किस तरह से लिखें, क्या उसके अंदर सबमिट करें, तो आप उसके अंदर भी उन्हें गाइड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे कि आपको एक रिव्यू मिल जाएगा। एंड रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी रैंकिंग बढ़ाने में। और अगर रिव्यू के अंदर जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी या आपके प्रोडक्ट और सर्विस के नाम अगर आप यूज करा लेते हैं तो डेफिनेटली वो और भी ज्यादा हेल्प करते हैं आपको रैंक कराने में, आपकी उन कैटेगरीज में या आपके प्रोडक्ट या सर्विस की सर्च पे। तो जो लोग वेट कर रहे थे लोकल एसईओ की चेकलिस्ट जो कि मैं फॉलो करता हूं, अगर वो आप लेना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। आप इन्फोटॉक्स पे आइए, यहाँ पे आप रिव्यूज के अंदर रिव्यूज पे क्लिक करिए, एक रिव्यू सबमिट करिए और उस रिव्यू के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसको मेंशन करना मत भूलिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उस स्क्रीनशॉट को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे, या हमारा ईमेल आईडी जो कि आपको दिख पा रहा होगा, ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं।
एंड डेफिनेटली जैसे ही आप उसको भेजेंगे आपको ये चेकलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, अगर आप मेल पे भेजेंगे तो आपको मेल पे उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये थी हमारे तरफ से एक गिफ्ट जो लोग एक्चुअली एसईओ जानते हैं और ये लोकल एसईओ की चेकलिस्ट हमसे चाह रहे हैं। इनफैक्ट आप अगर नहीं जानते हैं तब भी आप ये चेकलिस्ट ले सकते हैं और ये आपके हमेशा काम आएगी, चाहे आप ये लिस्टिंग खुद से करें या आप ये लिस्टिंग किसी से कराएं। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लिंक हमें कहां से मिलेगा रिव्यूज से रिलेटेड, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा गूगल माय बिजनेस का पैनल है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे रिव्यूज का ऑप्शन है। तो रिव्यूज के ऑप्शन के अंदर आपको सारे रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे जो भी लोगों ने आपके लिए सबमिट किए हैं। तो ये लिंक आपको मिलेगा होम पेज पे। जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं गेट मोर रिव्यूज। ये गेट मोर रिव्यूज का टैब है, इसमें लिखा हुआ है शेयर रिव्यू फॉर्म। तो शेयर रिव्यू फॉर्म के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप डायरेक्टली चाहे तो यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं, बट आप इसको यहाँ से कॉपी करके अपने पास रख लीजिए और एक नॉर्मल प्रैक्टिस बना लीजिए। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज क्रिएट कर लीजिए और वो मैसेज जब भी कोई कस्टमर आपका आता है, कोई लीड आती है, उनसे डेफिनेटली शेयर करिए। इसको बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि रिव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपके रिव्यूज बढ़ते चले जाएंगे और लॉजिकल रिव्यूज बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली ऊपर आती चलेगी। अब फ्रेंड्स, रिव्यूज के अलावा भी एक और चीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, वो है क्वेश्चन एंड आंसर। जी हाँ, क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं जो कि लोग आपसे पूछ सकते हैं आपकी गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग पे आ करके। फॉर एग्जाम्पल, हम फिर से चलते हैं अपनी गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन क्वेश्चन एंड आंसर का। तो यहाँ पे लोग क्वेश्चन एंड आंसर पूछते हैं आपसे। तो आस्क क्वेश्चन पे क्लिक करके कोई भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर जरूर करें और अगेन उस आंसर में आप ध्यान रखें कि आप कीवर्ड्स का यूज करना मत भूलें। और अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं जो कि हमने ट्राई किया है। आप एक सेट ऑफ एफएक्यू बना सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो नॉर्मली आपके कस्टमर्स पूछते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस का एक लिस्टिंग बना सकते हैं और उस लिस्टिंग को आप धीरे धीरे करके अपने एम्प्लॉयज से, अपने जान पहचान के लोगों से एक एक क्वेश्चन सबमिट करा सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस जब बाहर से यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे फिर आपको वो आपके डैशबोर्ड में दिखने लगेंगे। तो उन डैशबोर्ड में जाकर के उन क्वेश्चंस का आप आंसर जरूर करें। तो इस तरीके से एक सेट ऑफ एफएक्यू हमें कह सकते हैं आपकी प्रोफाइल पे क्रिएट हो जाएगी और कोई भी जना जो आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहा है उसको उससे काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि उसके दिमाग में भी काफी सारे क्वेश्चन होंगे और अधिकतर लोग क्वेश्चन पूछने से कतराते हैं। वो सोचते हैं कि उसका आंसर डायरेक्टली मिल जाए, इसलिए वेबसाइट्स पे एफएक्यू का एक सेक्शन बनाया जाता है। तो सेम आप इसको इस तरह से समझिए कि ये जो लिस्टिंग है आपकी एक तरह से वेबसाइट लिस्टिंग है और इसके अंदर भी आप एफएक्यू का सेक्शन ऐड कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन एंड आंसर के जरिए हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन एंड आंसर और इसके बाद भी हम और कुछ चीजें इसके अंदर जानेंगे जिससे कि आप अपनी लोकल बिजनेस लिस्टिंग को बढ़ा सकते हैं। बट उससे पहले आप जरूर चाहेंगे ये देखना कि आपकी जो भी लिस्टिंग आपने क्रिएट की है उससे जो ट्रैफिक आपके गूगल माय बिजनेस पे आ रहा है, कौन आपको सर्च कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है, किसने आपके मैप डायरेक्शंस को देखा है, तो आप इसको भी बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है इनसाइट्स का। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये इनसाइट्स का ऑप्शन है आपके गूगल माय बिजनेस के लॉगिन में। तो जैसे ही आप इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा यहाँ पे लोग आपको किस किस कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं। स्टार्टिंग पे आपको ये दिखेगा, इसके बाद आपको ये दिखेगा लास्ट कितने दिनों में कितने लोगों ने सर्च किया। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं टोटल सर्चेस, डायरेक्ट सर्चेस कितनी है, डिस्कवरी सर्चेस वो सर्चेस होती हैं जो किसी कीवर्ड के बेसिस पे आती हैं। इसी तरह से आप यहाँ पीरियड चेंज कर सकते हैं, आप इसको 1 वीक, 1 क्वार्टर जैसे भी चाहे उस हिसाब से कर सकते हैं और आपको यहाँ पे सर्च के नंबर्स मिल जाएंगे। तो आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारी डिस्कवरी सर्चेस ज्यादा है डायरेक्ट सर्चेस से, क्योंकि डिस्कवरी सर्चेस होती हैं कीवर्ड के बेसिस पे। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें और भी ये स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा। जैसे हमें दिखाएगा वेयर कस्टमर्स व्यू योर बिजनेस ऑन गूगल। लोग आपके बिजनेस को गूगल पे कहाँ देख रहे हैं, सर्च में देख रहे हैं कि मैप्स में, क्योंकि गूगल पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गूगल मैप्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैप्स के जरिए लोग बहुत आसानी से आपके बिजनेस, आपकी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं।
तो ये आपको दिखा रहा है पिछले 1 महीने की स्टैटिस्टिक्स की कितने लोगों ने हमें सर्च किया गूगल पे सर्च में और मैप्स पे भी। इसके बाद कस्टमर्स ने क्या क्या एक्शन लिए, कुछ लोगों ने हमारी वेबसाइट पे विजिट किया, दिखा रहा है 1 महीने में कितने लोगों ने वेबसाइट पे विजिट किया थ्रू गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग। इसके अलावा कितने लोगों ने डायरेक्शन रिक्वेस्ट की, कितने लोगों ने वहां से क्लिक करके कॉल किया। तो ये सारे एक्शंस आपको दिखा रहा है। अगर इसको हम ज्यादा पीरियड के लिए सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा डेटा डेफिनेटली बढ़ जाएगा। इसके बाद हमें ये दिखाएगा कि हमारी डायरेक्शन रिक्वेस्ट किस जगहों से आ रही हैं, किन सिटीज से आ रही हैं। तो ये चीजें भी आपको यहाँ ये एक मैप के जरिए दिखाएगा। आपको दिखाएगा कि फोन कॉल्स आपकी किस दिन आई है और कितनी कॉल्स आई हैं। इसके अलावा आपको ये दिखाएगा फोटो के व्यूज कितने हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप जो पोस्ट सबमिट करिए उसके अंदर आप फोटो का यूज जरूर करिए। तो अगर आप इसके अंदर फोटो का यूज करते हैं तो फोटो भी सर्च रिजल्ट्स में आता है एंड डेफिनेटली ये काफी सारा ट्रैफिक आप तक लेके आता है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर यू यानी इन्फोटॉक्स का ये बता रहा है 1.54K लोगों ने फोटोज को व्यू किया है एंड ये आपको कंपैरिजन बताएगा कि आपकी तरह के और जो बिजनेसेस हैं उनमें कितने लोगों ने फोटो के जरिए उसको व्यू किया है। तो डेफिनेटली अगर आप ज्यादा पोस्ट सबमिट करेंगे और अच्छी फोटोग्राफ्स उस पर सबमिट करेंगे तो आपके व्यूज फोटो से रिलेटेड बढ़ते जाएंगे एंड ये आपकी रैंकिंग को बढ़ाने में हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद ये फोटो से रिलेटेड ही बता रहा है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है जो आप सबमिट करते हैं एज कंपेयर टू आपसे रिलेटेड और जो दूसरे बिजनेस गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग में है। तो ये तो था गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट हुई। इसके बाद हम और कुछ चीजें भी डिस्कस करेंगे, बट एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूंगा जो है ग्राफिक्स क्रिएट करना। आप किस तरह से अपने पोस्ट के लिए ग्राफिक्स यानी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आप कैनवा का यूज कर सकते हैं। हम कैनवा का यूज करते हैं और ये एक बहुत आसान टूल है, फ्री टूल है। इससे रिलेटेड कंप्लीट एक मैंने सीरीज बनाई हुई है स्टेप बाय स्टेप मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप चाहें तो उस सीरीज को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने अलग अलग तरह के पोस्ट, अलग अलग तरह के ग्राफिक्स, लोगो से लेकर के बैनर्स तक क्रिएट करना आपको बताया है। बट आज हम देखेंगे किस तरह से हम गूगल माय बिजनेस के लिए एक पोस्ट, एक ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। फ्रेंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया इसके लिए एक सिंपल सा टूल है जो कि फ्री है जिसका नाम है कैनवा। आप कैनवा लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है कैनवा में तो उससे रिलेटेड लिंक मैं शेयर कर दूंगा। उस लिंक से जाकर के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा कैनवा का ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएटेड है तो मैंने उसको अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लिया है। बहुत सिंपल है, आप कैनवा पे जाकर के जीमेल अकाउंट से आप उसमें डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं और इस तरह से आपका एक होम पेज आ जाएगा। तो जब आपका ये होम पेज यहाँ पे आ जाता है तो इसके बाद यहाँ टॉप पे आता है क्रिएट अ डिजाइन। आप क्रिएट अ डिजाइन में आपको साइज सेलेक्ट करना होता है कि क्या साइज आपकी गूगल माय बिजनेस की पोस्ट के लिए होगा। तो ये साइज जो है स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर साइज में आप कोई भी साइज ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं प्रेफर करता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज लेने की। इससे फायदा ये होता है जो पोस्ट मैं इस पे बना रहा हूँ यही पोस्ट हम इंस्टाग्राम पे भी सबमिट कर देते हैं तो सेम इमेज का मल्टीपल यूज हो जाता है। और इनफैक्ट ये साइज बहुत जगह चलता है, फेसबुक में भी आप इस पोस्ट को सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे साइज सेलेक्ट किया तो ये हमारा एक ब्लैंक कैनवास आ गया और इस ब्लैंक कैनवास पे आप बहुत आसानी से एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस पोस्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे आसान तरीका है टेम्पलेट्स। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं टेम्पलेट्स आ गए हैं बहुत सारे, तो आप टेम्पलेट्स सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्रिसमस से रिलेटेड एक पोस्ट बनाने की प्लान कर रहे हैं क्योंकि अभी क्रिसमस निकला है रिसेंटली, तो आप क्रिसमस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर न्यू ईयर आता है तो आप न्यू ईयर की पोस्ट बना सकते हैं। आप इंडिपेंडेंस डे आता है इंडिपेंडेंस डे की पोस्ट बना सकते हैं। तो इस तरह की पोस्ट आमतौर पे बिजनेसेस बनाते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने नेटवर्क में जरूर शेयर करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्रिसमस सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रिसमस आ गया और ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अंदर आप कुछ अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट आप चाहें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई इमेज डालना चाहते हैं तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ एलिमेंट्स में देखेंगे तो आपको बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे जिनको अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्लिक करना है और ये एलिमेंट आपका यहाँ पे आकर के ऐड हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप कोई शेप्स ऐड करना चाहते हैं तो आप शेप्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
इस तरह से आपका टेक्स्ट आ जाएगा और टेक्स्ट में आप जो भी टाइप करेंगे आप उसको यहाँ पे इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। इस टेक्स्ट का आप कलर, फॉन्ट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ टॉप पे कलर का ऑप्शन आता है, कलर से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हमने कलर चेंज किया, कलर आ गया यहाँ पे। इसका आप साइज चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जो सारे ऑप्शन फॉर्मेटिंग के नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं और काफी ईजी है और आप इसको इजीली फॉर्मेट करके और अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि आप अपना लोगो ऐड करें इसके अंदर या कोई ऐसी इमेज ऐड करें जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, तो उसके लिए यहाँ अपलोड सेक्शन है। अपलोड सेक्शन में आप उस इमेज को यहाँ से अपलोड कर लेंगे और उसको यहाँ पे ला करके ड्रॉप कर देंगे। सिंपल, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना लोगो ऐड करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा लोगो है, इसको मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और ये लोगो मेरा इस पोस्ट पे आ गया। इसके बाद मैं ड्रैग करके इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ कॉर्नर से मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करके बहुत आसानी से इसका साइज भी चेंज कर सकता हूँ और इसकी प्लेसमेंट जहां भी चाहूँ इसको होल्ड करके अपने माउस से फिक्स कर सकता हूँ। तो ये मेरे प्लेस हो गया और ये एक मेरी पोस्ट क्रिएट हो गई है क्रिसमस से रिलेटेड। अभी आपकी एक बार पोस्ट क्रिएट हो जाती है तो इस पोस्ट को आप अपने कंप्यूटर पे कैसे लेंगे, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे टॉप पे देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन, तो डाउनलोड में आप जाएंगे और डाउनलोड में आप सेलेक्ट कर लेंगे जेपीजी। जेपीजी सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपकी ये पोस्ट, ये इमेज जो है डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर सिस्टम पे और इसको आप पोस्ट में ऐड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो आइए ये भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसकी पोस्ट में इसको ऐड करते हैं। तो अगर वापस मैं अपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट में चलूँ और यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करूँ, पोस्ट में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक नई पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करेंगे। व्हाट्स न्यू पे हम जाएंगे ऐड फोटो में और इस फोटो को मैं लिंक दे दूंगा जो भी मेरी डाउनलोड लोकेशन है जहां मेरी इमेज जो हमने अभी अभी बनाई वो डाउनलोड हुई है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पोस्ट आ गई है क्रिसमस से रिलेटेड जो कि हमने अभी ऐड की है, जो अभी अभी हमने बनाई थी, सेम यहाँ पे मेरी इस पोस्ट में दिख रही है। इसके बाद आप जो भी कंटेंट नीचे लिखना चाहते हैं वो कंटेंट लिखेंगे, जो कॉल टू एक्शन आप देना चाहते हैं, जो बटन देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने से पहले आप चाहें तो इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। जब आप प्रीव्यू करेंगे तो वो इस तरह से आपको नजर आएगी। अभी हमने इसमें टेक्स्ट ऐड नहीं किया है तो टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा है, अदरवाइज टेक्स्ट भी यहाँ पे नजर आता और आप इसको कर देंगे पब्लिश। फ्रेंड्स कितना आसान था गूगल माय बिजनेस में अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना और साथ ही में पोस्ट क्रिएट करना भी हमने जाना। इसके बाद अभी और चीजें हैं जो कि हम जानेंगे जो कि थोड़ी सी एडवांस्ड है, बट डेफिनेटली वो चीजें आपको और ज्यादा हेल्प करेंगी आपकी लिस्टिंग को गूगल माय बिजनेस पे ग्रो करने के लिए। एंड लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ बोनस टिप्स हैं और गिफ्ट्स हैं मेरी तरफ से। अब बारी आती है फ्रेंड्स साइटेशन की। तो साइटेशन क्या होता है? साइटेशन मतलब होता है रेफरेंस। जी हाँ, रेफरेंस जो कि आपके बिजनेस के लिए वेब पे जगह जगह दूसरी साइट्स पे दूसरे पोर्टल से आ रहे हैं। तो ये रेफरेंसेस जो हैं ये हो सकते हैं लोकल बिजनेस लिस्टिंग से, जैसे कि लोकल डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा जस्ट डायल के बारे में, इंडिया मार्ट के बारे में, इस तरह की काफी सारी लोकल बिजनेस लिस्टिंग डायरेक्टरीज हैं जहाँ पे आपको अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। इसके अलावा सोशल प्रोफाइल होती हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो प्रोफाइल्स होती हैं वहां भी आपको अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं वहां भी आपको अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। इनफैक्ट आपको जहां पे भी वेब पे अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है वहां पे आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है जिसे हम कहते हैं नैप। जी हाँ, नैप मतलब नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। आपके बिजनेस का नाम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हर जगह पे होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो भी आप स्पेस यूज कर रहे हैं, जो भी आप केसेस यूज कर रहे हैं वो सेम होने चाहिए, कोई डिफरेंस कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है एड्रेस। जो एड्रेस आपका गूगल माय बिजनेस में फाइनली गूगल ने अप्रूव किया है, जब आपका पोस्ट कार्ड आ जाता है जो आपने वहां सबमिट किया है, सेम एड्रेस विद स्पेसेस विद कॉमा जो भी आपने उसमें यूज किया है एज इट इज आपको हर जगह यूज करना है।
जिस भी डायरेक्टरी पे आप सबमिशन कर रहे हैं। अगर आप ये चीजें सेम नहीं रखते हैं सब जगह पे, तो वो सिग्नल गलत जाता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी लोकल लिस्टिंग को रैंक कराने में। तो साइटेशंस आपको क्रिएट करने हैं और हर जगह आपको नैप का ध्यान रखना है, यानी कि नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर हर जगह पे सेम होने चाहिए। और आपको मिलेगी साइटेशन से रिलेटेड एक कंप्लीट लिस्ट की कहां कहां पे आप अपने बिजनेस की साइटेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये लिस्ट आप हासिल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा। तो उस लिंक के जरिए आप ये साइटेशंस की जो लिस्ट है उसको हासिल कर सकते हैं, जो कि आपके काम आएगी आपके बिजनेस की साइटेशंस क्रिएट करने में। अभी तक हमने गूगल माय बिजनेस के अंदर कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट की, प्रोडक्ट्स क्रिएट किए, पोस्ट क्रिएट की, रिव्यूज, क्वेश्चन आंसर के बारे में जाना। बट एक और चीज है जो कि गूगल माय बिजनेस के अकाउंट से क्रिएट होती है, जी हाँ, वो है गूगल साइट। अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी है तब भी आप गूगल साइट क्रिएट करें, क्योंकि गूगल साइट जो क्रिएट होती है वो आपकी वेब के ऊपर जो एक तरह से आप समझ लीजिए एक साइटेशन की एक लिस्टिंग है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये गूगल की प्रॉपर्टी है। तो गूगल साइट आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो गूगल साइट का आप डेफिनेटली यूज करें। गूगल साइट क्रिएट करके इसी साइट को आप अपनी वेबसाइट की तरह से यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने गूगल माय बिजनेस अकाउंट पे और फिर से देखते हैं कि ये गूगल साइट कैसे क्रिएट होती है। तो फ्रेंड्स, ये गूगल साइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। जो प्रोडक्ट एंड सर्विस की इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डाल चुके हैं, जो पोस्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, इन्हीं सभी चीजों को मिला के हमारी गूगल साइट क्रिएट होती है। कुछ चीजें उसमें हमें और डालनी होती हैं जिसको हम देखेंगे, जिससे कि आपकी गूगल साइट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आप यहाँ पे लेफ्ट में देख पा रहे होंगे, ये एक ऑप्शन है वेबसाइट का, तो इस पे क्लिक कर देंगे आप। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ ऑलरेडी मिलेंगी, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, आप इस गूगल साइट पे अपना एक कस्टम डोमेन भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं टॉप पे, यहाँ पे गूगल साइट का ये एड्रेस है। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे इस लिंक पे और यहाँ पे आप अपना जो नाम है उसको क्लेम करेंगे। ये नाम आपको तभी मिलेगा जब किसी और ने इसको नहीं ले रखा होगा। इसके आगे का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा business.site। अगर आप अपना डोमेन नेम अलग से नहीं लेना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे एक नाम सेलेक्ट करें और उसको चेंज करें। अगर ये नाम अवेलेबल होगा तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, जो भी परफेक्ट नाम आपके बिजनेस से रिलेटेड अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। एक बार आपको मिल जाएगा तो इस तरह से आपकी वेबसाइट का एड्रेस दिखेगा, जैसे हमारा गूगल साइट का एड्रेस है infotalks.business.site। इसके अलावा आप चाहें तो डोमेन परचेज करके भी इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे गूगल भी यहाँ ऑप्शन दे रहा है आपको, ये एक डोमेन हमें सजेस्ट कर रहा है, आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अंदर लिखा है 2150 रुपए का, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तो डोमेन आप कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप यहीं से डोमेन लें और उस डोमेन को इस साइट से इजीली लिंक कर सकते हैं, जिससे कि आपके कस्टम डोमेन पे एक साइट बन जाएगी, वो भी गूगल साइट। तो आइए देखते हैं साइट को आगे। तो जैसा कि इस साइट को जब हमें क्रिएट करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ दिख रहा है थीम्स का ऑप्शन। थीम्स में आपको ये कुछ थीम्स देता है, अलग अलग थीम्स देता है। तो हम अपने थीम, अपनी रिक्वायरमेंट या फिर अपने को जो अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये थीम सेलेक्ट किया हुआ है और आप यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके बाद ऑप्शन आएगा एडिट का। तो एडिट में आपको कुछ और चीजें हैं जो आप इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। जैसे आप इसके अंदर एक बटन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने ले रखा है मेक अपॉइंटमेंट का बटन, आपको यहाँ टॉप पे दिख रहा होगा। इस तरह से और बहुत सारे बटन होते हैं। आप चाहें तो कॉल नाउ का बटन रख सकते हैं, जो कि ज्यादातर लोग रखेंगे, क्योंकि अगर कॉल नाउ का बटन टॉप पे दिखता है आपकी साइट के, तो कोई भी डायरेक्टली आप तक पहुंचता है एंड डेफिनेटली इसके अंदर कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाता है। तो आप ये बटन सेलेक्ट कर लेंगे। बटन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कोई अगर आपका अपॉइंटमेंट लिंक है जो कि आपकी वेबसाइट से लिंक्ड है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, इन केस अगर आपकी एक सेपरेट वेबसाइट है। इसके बाद आप चेंज करेंगे हेडलाइन। हेडलाइन डेफिनेटली आपकी ब्रांड रहती है, बट अगर आप चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट जो आपकी ब्रांड का नाम आपने प्रोफाइल में लिस्ट किया है इन्फो सेक्शन में, उसको यहाँ पे दिखाएगा। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अलग से साइट के लिए चेंज कर सकते हैं।
आप समरी का एक हेडर डाल सकते हैं, मतलब आपसे आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा आप समरी में इनपुट करना चाहते हैं तो उसकी एक आप हेडिंग दे सकते हैं। और उसके बाद आती है समरी बॉडी। समरी बॉडी के अंदर आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर लिंक दे सकते हैं, आप इसके अंदर बुलेट का यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आप पॉइंट्स देना चाहते हैं तो आप पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर के बुलेट्स भी दे सकते हैं, आप खाली नॉर्मल बुलेट्स भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जब सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो ये आपकी साइट कंप्लीट हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये जो आपको दिख रही है ये पोस्ट है जो कि अपडेट सेक्शन में है, ये ऑटोमेटिकली आती है। इसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये सारी हमें पोस्ट दिख रही हैं। पोस्ट के बाद हमें दिख रहे हैं रिव्यूज। यहाँ पे सारे रिव्यूज हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। जो रिव्यूज आपके सबमिट होंगे गूगल माय बिजनेस पे वो आपके गूगल साइट पे इस तरह से दिखेंगे। रिव्यूज के बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे अबाउट अस है जो कि हमने अभी जाना है। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन और जो हम समरी और समरी हेडर यहाँ पे ले रहे हैं ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आएंगी। गैलरी में नजर आएंगी फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ्स आपको अपने गूगल माय बिजनेस पे ऐड करनी है। फाइनली आएगा कंटेक्ट अस जिसमें आपका गूगल मैप दिखेगा, कॉल नाउ और उसके बाद कंप्लीट एड्रेस, ओपनिंग आवर्स। तो इस तरह से आपकी ये गूगल साइट बन जाती है कंप्लीट, जिसको आप अलग से भी देख सकते हैं। अगर हम व्यू साइट पे क्लिक करें तो आपको ये साइट अलग से भी नजर आएगी। तो ये देखिए ये साइट हमारे एक फुल स्क्रीन पे दिख रही है। यहाँ पे गेट डायरेक्शन, मेक अपॉइंटमेंट, कॉल नाउ और यहाँ पे ये मेन्यू है। मेन्यू में टेस्टिमोनियल, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस पे आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर वैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करके भी आप इस सारी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी गूगल साइट बहुत आसानी से क्रिएट हो जाती है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो भी ये काम किया, अगर आपकी वेबसाइट है तो भी आप इसको डेफिनेटली क्रिएट करें। इसके अलावा एक चीज और है जिससे आप अपनी रैंकिंग बढ़ा सकते हैं, वो है आपके बिजनेस की फोटोग्राफ्स। आप अपने बिजनेस की फोटोग्राफ्स में अपने बिजनेस के, अपने ऑफिस के इंटरनल फोटोग्राफ्स या फिर आपके अपने बिजनेस के बाहर का जहां आपका बोर्ड लगा हुआ है उसकी फोटोग्राफ, इंटीरियर और एक्सटीरियर की सारी फोटोग्राफ्स को यूज कर सकते हैं। और फोटोग्राफ्स का ऑप्शन आता है यहाँ पे लेफ्ट में, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फोटोज। फोटोज पे क्लिक करके आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि इंटीरियर की अलग से आप ऐड कर सकते हैं, एक्सटीरियर की अलग से ऐड कर सकते हैं। वर्क में जो भी आपके वर्क हो रहा है, आपके एम्प्लॉइज या अगर आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग या किस तरह का कोई प्रोडक्शन का काम है तो उसकी फोटोग्राफ्स आप दिखा सकते हैं। अपनी टीम जो कि आपकी एम्प्लॉइज है, स्टाफ की टीम है, उसकी फोटोग्राफ दिखा सकते हैं। तो ये सारी आप अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करके इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये फोटोग्राफ्स काफी हेल्प करती हैं आपकी लिस्टिंग ग्रो करने में। जैसा आप लोगों ने देखा था इनिशियली हमने इनसाइट्स में देखा था कि फोटोग्राफ्स के ऊपर बहुत ज्यादा सर्चेस थी, बहुत ज्यादा लोगों का ट्रैफिक था। तो ये फोटोग्राफ्स डेफिनेटली आपको हेल्प करती हैं आपके गूगल माय बिजनेस पे ट्रैफिक को लेके आने के लिए। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने गूगल साइट भी जान लिया, हमें ये भी पता चल गया कि किस तरह से हम गूगल माय बिजनेस में अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। एक वेबसाइट भी तुरंत के तुरंत आप अपनी बना सकते हैं, जो कि वैसे अगर आप बनाएंगे तो वो काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा। फ्रेंड्स अब बारी आती है एक्सपर्ट टिप्स की। तो मैं आप लोगों से कुछ और एक्सपर्ट टिप्स शेयर करूंगा। जो लोग ऑलरेडी ये लिस्टिंग क्रिएट कर चुके हैं और ऑलरेडी लिस्ट कर रहे हैं गूगल के ऊपर, बट चाहते हैं कि अपनी लिस्टिंग को और ग्रो किया जाए और टॉप पे लाया जाए, तो उसमें ये एक्सपर्ट टिप्स डेफिनेटली आपकी और हेल्प करेंगी। फ्रेंड्स एक्सपर्ट टिप में सबसे पहली मेरी टिप है चेक फॉर डुप्लीकेट साइटेशंस। जी हाँ, डुप्लीकेट साइटेशंस नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपने अलग अलग अकाउंट्स, अलग अलग प्रोफाइल बना करके जस्ट डायल पे दो आपके प्रोफाइल्स बना लिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा गड़बड़ करती है। और एक चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका नेम, एड्रेस और फोन नंबर सब जगह सेम होना चाहिए। तो आपको डुप्लीकेट साइटेशन कैसे मालूम होंगी, ये चीज एक थोड़ी सी डिटेल्ड चीज है। तो इसको हम आगे जानेंगे किस तरह से आप इसको पता कर सकते हैं। इसके बाद आती है ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं आप। जी हाँ, आपने अगर ध्यान दिया हो जिस समय हमने पोस्ट क्रिएट की थी गूगल माय बिजनेस में, तो वहां ऑप्शन था ऑफर्स का। तो जब भी कुछ ऑफर्स का टाइम आ रहा है आप कुछ ऑफर्स वहां पे ऐड कर सकते हैं। एंड ये ऑफर्स गूगल पे रैंक करती हैं क्योंकि ज्यादातर लोग ऑफर्स के बारे में सर्च करते हैं। थर्ड टिप है आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ, इमेजेस की जगह पे आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं।
जब आप पोस्ट सबमिट करेंगे तो वहां आपको ऑप्शन देगा फोटो और वीडियो, तो आप फोटो की जगह वीडियो सबमिट कर सकते हैं और वीडियो पे आपको कई गुना ज्यादा रिस्पांस मिलता है फोटो के कंपैरिजन में, और वीडियोस गूगल पे अलग से रैंक भी होते हैं। तो ये थी मेरी थर्ड टिप। फोर्थ टिप है आप गूगल मैप क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, गूगल ऑलरेडी आपका एक लिस्टिंग क्रिएट कर दे रहा है अपने मैप में, बट आप एक कस्टमाइज गूगल का मैप भी क्रिएट कर सकते हैं, और वो मैप क्रिएट करने से डेफिनेटली आपकी जो मैप की सर्चेज हैं वो बढ़ जाती हैं। आपको अगर ध्यान हो तो हमने इनसाइट में देखा था कि नॉर्मल सर्चेज और मैप से रिलेटेड सर्चेज, तो हमारी मैप से रिलेटेड सर्चेज बहुत ज्यादा थी क्योंकि हमने कस्टमाइज मैप क्रिएट किया हुआ था। एंड फाइनल टिप इज रन गूगल सर्च एड। जी हाँ, आप गूगल सर्च एड चला सकते हैं जो कि डेफिनेटली आपको फास्ट लीड्स लाने में हेल्प करता है। ऑल्दो इसकी आपको कुछ पेमेंट करनी होती है गूगल को, जो कि क्लिक बेस्ड पेमेंट होती है। जब कोई आपके ऐड पे क्लिक करेगा तभी आपसे गूगल चार्ज करेगा, बट अगर आप जल्दी से अपने लीड्स लाना चाह रहे हैं, सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप गूगल एड्स रन कर सकते हैं और ये काफी आपको हेल्प करता है। फ्रेंड्स, अब बारी आती है बोनस गिफ्ट की। जी हाँ, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को एक बोनस गिफ्ट दूंगा इस मास्टर क्लास के लास्ट में, एंड ये गिफ्ट आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत काम की होने वाली है। तो आर यू रेडी फॉर दिस बोनस गिफ्ट? तो लेट्स सी व्हाट इज द बोनस गिफ्ट। फ्रेंड्स, ये बोनस गिफ्ट है 2 घंटे का पावर पैक वेबिनार जो कि मैं कर रहा हूं, जिसमें आप मुझसे 1 to 1 एक एक चीज सीख सकते हैं। या इसके अंदर सीट्स लिमिटेड होंगी, कम लोगों को हम एंट्री देंगे इस वेबिनार के अंदर, और ये वेबिनार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एवरी संडे करें। हर संडे हम ये वेबिनार रखेंगे क्योंकि संडे एक ऑफ डे होता है, सबके बिजनेस, सबकी शॉप्स बंद होती हैं उस दिन, और आप रिलैक्स होते हैं और बहुत आसानी से आप काफी सारी चीजें उसके अंदर सीखेंगे। और जब आप उस चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उन सबका भी मैं आंसर दूंगा। तो आप इस वेबिनार के अंदर स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें सीखेंगे मेरे से डायरेक्टली। इसके अलावा भी कुछ और एडवांस चीजें हम सीखेंगे जो कि यहाँ मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप ये सारी चीजें खुद से नहीं कर सकते हैं, आप किसी एजेंसी से कराना चाहते हैं, तब भी ये वेबिनार आपके लिए काम का है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीजें एजेंसी को करनी है जिससे आपकी रैंकिंग बढ़ सके। हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारी लीड्स आती हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि हमने तो काफी टाइम तक एसईओ कराया, लोकल एसईओ कराया, बट हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी रैंकिंग नहीं बढ़ी। जब हम उसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एसईओ एजेंसी ने फॉलो ही नहीं किए, कुछ कवर ही नहीं किए, जिसकी वजह से ये रैंकिंग नहीं बढ़ी है। तो अगर आपको ये चीज पहले से पता होगी क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए थी, तो डेफिनेटली जहां से भी आप अपना लोकल एसईओ कराएंगे वहां आप उन चीजों को चेक कर सकते हैं एंड आप वहां से रिजल्ट ले सकते हैं। खाली आप पैसा नहीं खर्च करेंगे, बट उस पैसे के बदले में आपको प्रॉपर रिजल्ट भी मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ इतना भी जानना चाहते हैं तो ये वेबिनार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वेबिनार को करके आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको वो चीजें चेक करनी है कि आपकी एसईओ एजेंसी उस चीज को प्रॉपरली कर रही है कि नहीं कर रही है, और क्या क्या पॉइंट्स उनको फॉलो करने चाहिए थी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो आप डायरेक्टली मुझसे 1 to 1 पूछ सकते हैं एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ये वेबिनार मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी रख सकता हूं, बट मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रख रहा हूं। उसका कारण है, अगर कोई भी चीज हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और अगर हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं तो डेफिनेटली नुकसान हमारा है, क्योंकि उसका रिजल्ट ही नहीं हमको मिलेगा। तो इस वेबिनार की जो कॉस्ट है वो बहुत ही नॉमिनल मैं रखने जा रहा हूं। जी हाँ, 999 इस वेबिनार की कॉस्ट नहीं होगी, बहुत कम होगी। एनी गेसेस? अगर आप गेस कर सकते हैं तो गेस करें और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। तो ये सस्पेंस में हटा रहा हूं और इसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी सिर्फ 99 रुपीज। जी हाँ, मेरा ऑब्जेक्टिव इस वेबिनार से कोई भी अर्निंग नहीं है, डेफिनेटली आप इसे देख पा रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वेबिनार को ज्वाइन करें तो सीरियसली उसको अटेंड भी करें। इसलिए मैंने एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखी है, ओनली 99 रुपीज, जिससे कि आप एटलीस्ट जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आप डेफिनेटली सीरियसली उस वेबिनार को एक बार अटेंड करेंगे। और आप इस वेबिनार को अटेंड करेंगे तो मेरा दावा है कि आप इससे बहुत ज्यादा गेन करेंगे।
और अपने बिजनेस को लोकली लिस्ट करा पाएंगे। और अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी लोकल एसईओ की मास्टर क्लास, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आपने इसमें काफी कुछ सीखा होगा। और आप अगर ये वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस वेबिनार का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। हमारी सीट्स लिमिटेड है, तो ऐसा हो सकता है कि जो आने वाला संडे है उस संडे पे आप इसको ना ज्वाइन कर पाए, बट डेफिनेटली आप उसके नेक्स्ट संडे इसको ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अंदर रश काफी है, काफी सारे लोग इस वेबिनार को ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसकी रिजर्वेशन पहले से करा लीजिए। और जो भी कमिंग डेट है, जो भी कमिंग संडे है, या आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आप कोई स्पेसिफिक संडे को इसको अटेंड करना चाह रहे हैं, तो वो आप मेरी टीम से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए, वो भी लोकल एसईओ के बारे में जान पाए और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। और आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और भी बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।